नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों, यहाँ पर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी व ग्रुप डी का सामान्य अध्ययन का ये टेस्ट है। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है और संभवतः ऐसे ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? आपका सही जवाब होगा ए नंबर, अर्थात 27 द्वीप का समूह है, जिसमें से 11 समूह ऐसे हैं, अर्थात 11 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं। आपको याद रखना है 11 ही ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगई नदी का स्रोत किसकी पहाड़ियों में है? वैगई नदी का स्रोत किसकी पहाड़ियों में है? आपका सही जवाब होगा सी नंबर, अर्थात वरुणा नदसेड़ी। अब ये बात आती है कि वैगई नदी हमारी पड़ती कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में पड़ती है। तमिलनाडु में और भी मुख्य हमारी यहाँ पर नदियाँ हैं, जैसे वैगई है, मदुरै है, ये हमारी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, संबलपुर निम्नलिखित में से नदियों में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो संबलपुर कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा सी नंबर, अर्थात महानदी। संबलपुर उड़ीसा में महानदी द्रोणी पर स्थित है और यह नदी शहर के पश्चिम में बहती है और बरला को संबलपुर तथा हीराकुंड से अलग करती है और हीराकुंड बांध संबलपुर की ऊपरी धारा पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से आरंभ होती है? अर्थात कावेरी नदी कहाँ से जाती है? आपका सही जवाब होगा यहाँ पर कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। कर्नाटक में जो कावेरी नदी का उद्गम है वो कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में जो कि है वहीं से हमारी निकलती है और इसके बाद ये कर्नाटक से तमिलनाडु पर जाती है और तमिलनाडु पर एक हमारा प्रपात का निर्माण करती है जिसे बोलते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्टेप घास जो हमारे मैदान है, स्टेप घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो स्टेप घास के मैदान पाए जाते हैं। आपका सही जवाब होगा यहाँ पर रूस। ठीक है, वैसे यूरेशिया होता है लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका रूस सही किया जाएगा। और जो स्टेप हैं ये एक हमारे शुष्क शीतल मरुस्थल हैं जो कह सकते हैं कि लगभग सभी द्वीपों में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः हमारे रूस पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अलग संविधान है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हुआ करता है। आपका सही जवाब होगा ए नंबर, अर्थात जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान में है और यह संविधान राज्य सरकार द्वारा स्थापित पृथक संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जो कि 17 नवंबर 1956, ठीक है, कब? 17 नवंबर 1956 से तत्काल प्रभावी में आया था। ठीक है, और ये आर्टिकल आपका देखा जाए तो हमारे 370 के तहत इसे जितनी भी विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया है जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, तिलचट्टा है। तिलचट्टा क्या है? तो यहाँ पर समझते हैं तिलचट्टा क्या है। तो तिलचट्टा एक सर्वाहारी है। ठीक है, तिलचट्टा एक सर्वाहारी जीव है जो सड़ी गली वस्तुओं को ग्रहण करता है और तिलचट्टा सामान्यतः केवल जैविक पदार्थों को खाता है, लेकिन कुछ तिलचट्टे होते हैं जो मांडी, वॉलपेपर, पेस्ट जैसे पदार्थों को भी खा जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आयकर है। भारतीय आयकर है तो ये आपका क्या है? तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो बी नंबर होगा यहाँ पर प्रत्यक्ष और वर्तमान, अर्थात ये किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष और वर्तमान कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र विद्युत बिजली उत्पादित करता है? तो विद्युत बिजली कौन उत्पादित करता है? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर, अर्थात जो डायनेमो होता है। डायनेमो एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर है जो कंप्यूटर की सहायता से प्रत्यक्ष रूप से विद्युत उत्पन्न करता है। डायनेमो औद्योगिक क्षेत्र के लिए विद्युत उत्पन्न करने में समर्थ पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर था और यह फैराडे के प्रेरक सिद्धांत के आंतरिक घूर्णन को प्रत्यक्ष विद्युत रूप में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है, 1 बिलियन बाइट्स लगभग कितने बराबर होता है? हमने आपको बताया है कि कंप्यूटर को आप अच्छे से लर्न कर लेना। कंप्यूटर से आपके ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 1 बिलियन बाइट्स लगभग बराबर होता है सी नंबर, अर्थात गीगाबाइट की। ठीक है, गीगाबाइट जो कि कह सकते हैं कि डिजिटल इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में गीगाबाइट यूनिट का एक गुणक है
और यह गीगाबाइट हमारे लगभग इतने का बिलियन के बराबर होता है गीगाबाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड क्या है। देखो अभी ये क्वेश्चन हमारा जो वीडियो एग्जाम हुआ था, वीडियो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नाबार्ड क्या है, आपको नाबार्ड के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है और आपको कमेंट करके बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन हमारा नाबार्ड क्या है, तो आपका सही जवाब होगा 4 नंबर, अर्थात नाबार्ड एक बैंक है। लेकिन ये बैंक कैसी है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है और एक शीर्ष बैंक है। ये कृषि के हिसाब में देखा जाए तो एक हमारे शीर्ष बैंक है, जिसे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना बनाने के अकॉर्डिंग इसको हम लोग लागू किए थे। और इस बैंक की स्थापना कब हुई थी, आपको कमेंट करके बताना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संतुलन में यह तभी कहा जाता है यदि, देखो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है और ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं और हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स को आप बोर्ड में ही बताएंगे और बोर्ड में ही आपको ये समझ में भी आएंगे। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपभोक्ता संतुलन में यह तभी कहा जाता है यदि आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन है वह आय के नवीन स्रोत ढूंढ पाने में सक्षम हो, अर्थात आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, डी नंबर होगा, वह आय के एक नियत स्तर से अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम है। ठीक है, कह सकते हैं कि उपभोक्ता संतुलन में यह तभी कहा जाता है जब उपभोक्ता को समर्पित आय अर्थात जो सीमित आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है और उसके वर्तमान व्यय में परिवर्तन होने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। संतुलन बिंदु पर पहुंचने के बाद क्रय की गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होने का कोई प्रेरणा स्रोत नहीं होता है। इसको हम लोग बोर्ड में आपको बताएंगे, आपको आसानी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की स्कूल राजधानी क्या है। काफ़ी बार क्वेश्चन ये अब इम्पोर्टेंट हो चुका है, जैसे कि अगर आपसे कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड की राजधानी एक हमारी प्रस्तावित की गई है, उत्तराखंड की राजधानी आपको कमेंट करके बताना है। शायद आप लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको सर्च करके बताना है उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है भारत की स्कूल राजधानी है, तो स्कूल राजधानी हमारी कौन होगी, आपका सही जवाब होगा डी नंबर, अर्थात जो देहरादून है ये भारत की स्कूल राजधानी है। ठीक है, कह सकते हैं कि देहरादून और शिक्षा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अपने विश्व स्तरीय आवासीय विद्यालयों के कारण इस शहर को भारत की स्कूल राजधानी के रूप में जाना जाता है और देहरादून पूरे विश्व के छात्रों को आकर्षित करता है। क्यों, क्योंकि इंजीनियरिंग से मैनेजमेंट, ठीक है, इंजीनियरिंग से मैनेजमेंट, फार्मेसी से मेडिकल और लॉ के एजुकेशन प्रत्येक विषय के लिए विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान जो कि देहरादून में है, ठीक है, जो कि भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना हाथ अर्थात रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखें, इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए थ्योरी माध्यम इकोनॉमिक्स है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि SLR, ठीक है, SLR अर्थात सर्वाधिक नकदी अनुपात होता है। इसको कैसे समझेंगे, सर्वाधिक नकदी अनुपात SLR से तात्पर्य वो है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को अपने उपभोक्ताओं को ऋण प्रदान करने से पूर्व स्वर्ण या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में संपोषित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर कह रहा है वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं किसमें समाविष्ट किया गया है, अर्थात राज्य सरकार भी कानून बनाए और केंद्र सरकार भी बनाए, तो उस सूची को बोलते हैं यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बी नंबर, अर्थात समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। और कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 11 में दी गई समवर्ती सूची या सूची 3 में 52 मदों की एक सूची समृष्ट की गई है। मतलब कि 3 प्रकार की हमारी सूचियाँ होती हैं, एक राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची, जो कि एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है, ये हमारी 3 सूचियाँ होती हैं जो कि हमारे हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया सकता है, अर्थात जब आपातकाल लगता है उस स्थिति में सारे अनुच्छेद हमारे निलंबित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा हमारा अनुच्छेद है जिसको कभी भी निलंबित नहीं किया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, अर्थात अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 है और इसे भी कभी भी निलंबित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर है किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पादप हरे होते हैं। आपका सही जवाब होगा
बी नंबर अर्थात जो पर्णहरित है, पर्णहरित के कारण ही जो वर्णक की उपस्थिति के कारण हमारे जो पादप होते हैं हरे होते हैं। जो क्लोरोफिल नामक रंजन की उपस्थिति के कारण ही हमारे पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल दृश्य प्रकाश वर्णन के अंतर्गत प्रकाश के तरंग दैर्ध्यों की निश्चित मात्रा अवशोषित कर लेता है और क्लोरोफिल दृश्य प्रकाश वर्णक्रम के अनुसार लाल प्रकाश में दीर्घ तरंग दैर्ध्य और नीले प्रकाश में लघु तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। आपको क्वेश्चन याद रखना है कि जो लाल प्रकाश होता है, लाल प्रकाश उससे ज़्यादा ही अपने अंदर इफेक्ट डालता है, लेकिन यहाँ पर जो नीला होता है वो सबसे कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के ही साथ और किस भारतीय व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाया जाता है। तो आपको ये तो आसानी से याद होना चाहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका लाल बहादुर शास्त्री अर्थात आपका बी नंबर सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर भारतीय गणराज्य के दूसरे प्रधानमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। इस कारण 2 अक्टूबर के साथ साथ गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, मिस्ट्रल एक शीतल पवन है जो यहाँ की घाटी में चलती है। मिस्ट्रल एक शीतल पवन है जो यहाँ की घाटी में चलती है। कौन सी घाटी है जहाँ पर ये चलते हैं, तो आपका होगा रोन। ठीक है, ए नंबर होगा रोन। मिस्ट्रल एक उत्तरी पवन है जो फ्रांस के वैलेंस के दक्षिण में रोन घाटी और लियंस की घाटी में चलती है। ठीक है, इसलिए इसे रोन कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन है, तो ये तो आपको रट ही लेना है कि हमारे कौन से हैं, यहाँ पर महावीर हैं। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। जैन धर्म में तीर्थकार की उपाधि उस व्यक्ति को प्रदान की जाती है जो अरिहंत के रूप में दूसरे व्यक्तियों को विवेचन या मुक्ति और ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इस कारण यहाँ पर तीर्थकर का नाम डाल दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में सवाना घास स्थलों को क्या कहा जाता है। जो ब्राज़ील में घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आपका सही जवाब होगा सी नंबर अर्थात यहाँ पर आपका कंपास। ठीक है, कंपास में हमारे जो ब्राज़ील में घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में समुद्र स्तर के ऊपर क्रिकेट का सर्वोच्च मैदान कहाँ पर है। तो भारत में जो समुद्र स्तर से ऊंचा क्रिकेट सर्वोच्च मैदान कहाँ पर है, आपका ये भी भारत का पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा कहाँ, इसके अकॉर्डिंग में हमारे इसका सही जवाब होगा फर्स्ट नंबर अर्थात जो चैल है। ठीक है, चैल हिमाचल प्रदेश के चैल में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है चैल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के चैल में समुद्र तल से लगभग 7500 फुट की ऊंचाई पर स्थित चैल क्रिकेट मैदान को विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर क्रिकेट मैदान के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक बैटरी के द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आप जनरल साइंस को अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि आपके जो जनरल साइंस क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप जनरल साइंस को भी कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, जो एक बैटरी के द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा होता है जो कि एक कमेंट में आपको बताना होता है कि इसका सही जवाब क्या होगा, जो कि आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन है। जलीय वातावरण में अधिक फास्फोरस के प्राथमिक प्रभाव को क्या कहा जाता है। जलीय वातावरण में अधिक फास्फोरस के प्राथमिक प्रभाव को क्या कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन चारों हैं, नाइट्रीकरण, सुपोषण, विकिरण, स्थिरीकरण। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो ये समझिए कि आपकी लगभग 70 से 80% आपकी यहाँ पर जीएस कंप्लीट है। ठीक है, तो आप प्रयास करिएगा इसका कमेंट करने का। ठीक है, आपको जवाब देना है, थोड़ा सा आप नेट में सर्च कर लेंगे तो कम से कम इस क्वेश्चन के बारे में समझ तो लेंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कमेंट दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो यहाँ पर अच्छा भी लगता है और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा यहाँ पर हमसे जुड़कर, क्योंकि हम लाइव क्लासें भी आपको देते हैं और आपको आसानी से मिल जाएंगी। रात 8 बजे आपकी लाइव क्लासें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो रात 8 बजे लाइव क्लास ले सकते हैं। 1-2 दिन अभी तबीयत भी डाउन थी, इस वजह से नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो मैसेज कर दें, आप लाइव क्लास ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।